वेलकम मित्रों, आज का अपना टॉपिक है लिफ्टिंग स्लिंग्स के लिए एसडब्ल्यूएल कैलकुलेशन। मित्रों, अगर आप रिगर, क्रेन ऑपरेटर या किसी भी लिफ्टिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो एसडब्ल्यूएल सेफ वर्किंग लोड की सही समझ बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि एसडब्ल्यूएल क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग तीनों स्लिंग्स के एसडब्ल्यूएल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेशर व्यूअर्स को बता दिया जाए कि एसडब्ल्यूएल होता क्या है, ताकि उनको समझने में दिक्कत ना हो। एसडब्ल्यूएल किसी भी लिफ्टिंग उपकरण का वह अधिकतम भार होता है जिसे वह सुरक्षित रूप से उठा सकता है। अगर एसडब्ल्यूएल से अधिक लोड उठाया जाता है तो स्लिंग्स, सकल्स और अन्य इक्विपमेंट फेल हो सकते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। एसडब्ल्यूएल को कई नामों से जाना जाता है मित्रों, जैसे डब्ल्यूएलएल वर्किंग लोड लिमिट, एमडब्ल्यूएलएल मैक्सिमम वर्किंग लोड। यह किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, एसडब्ल्यूएल कैलकुलेट करने का सामान्य फार्मूला क्या है? तो मित्रों, एसडब्ल्यूएल को कैलकुलेट करने के लिए सामान्य फार्मूला होता है एसडब्ल्यूएल इक्वल टू एमबीएल, यानी कि मिनिमम ब्रेकिंग लोड भागा सेफ्टी फैक्टर, जहां एमबीएल मिनिमम वर्किंग लोड है, उपकरण या स्लिंग का वह भार है जिस पर वह टूट सकता है। सेफ्टी फैक्टर का जहां तक सवाल है, यह एक निर्धारित संख्या होती है जो उपकरण की गुणवत्ता और सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुसार होती है। सामान्यतः लिफ्टिंग स्लिंग के लिए सेफ्टी फैक्टर 4, 5 या 6 हो सकते हैं। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अलग अलग प्रकार के स्लिंग के एसडब्ल्यूएल की गणना कैसे की जाती है? अब हम जानेंगे कि वायर रोप स्लिंग, सिंथेटिक स्लिंग और चेन स्लिंग के लिए एसडब्ल्यूएल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं वायर रोप स्लिंग का एसडब्ल्यूएल कैसे निकालते हैं। मित्रों, वायर रोप स्लिंग का एसडब्ल्यूएल निकालने के लिए यह फार्मूला प्रयोग किया जाता है एसडब्ल्यूएल इक्वल टू डी स्क्वायर गुणे 8, जहां डी वायर रोप का व्यास यानी कि डायमीटर मिलीमीटर में है, यानी एमएम में है। 8 एक स्थिर मान है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर हमारे पास 12 एमएम व्यास की वायर रोप स्लिंग है तो इसका एसडब्ल्यूएल होगा 12 गुणे 12 गुणे 8, यानी कि 1152 किलोग्राम, या इसी को टन में हम लोग बोल सकते हैं 1.15 टन। अगर वायर रोप 16 एमएम का है तो एसडब्ल्यूएल हो जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 8, यानी कि 2048 किलोग्राम। और जब इसको 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2.04 टन। अब देखेंगे कि सिंथेटिक स्लिंग का एसडब्ल्यूएल कैसे निकालते हैं। मित्रों, सिंथेटिक स्लिंग पॉलिएस्टर या नायलॉन के एसडब्ल्यूएल को उसके सेफ्टी टैग पर दर्शाया जाता है, लेकिन इसे कैलकुलेट करने के लिए 3 मुख्य प्रकार की लिफ्टिंग विधियां होती है। पहला है सीधा लोडिंग, यानी स्ट्रेट लिफ्ट, स्लिंग सीधा खींचकर उपयोग किया जाता है। इसमें चोकर लिफ्टिंग यानी चोक लिफ्ट, इसमें स्लिंग को लोड के चारों ओर घुमाया जाता है। फोटो में देखिए। बास्केट लिफ्टिंग,
इसमें सीलिंग को यू शेप में मोड़कर लोड उठाया जाता है। एसडब्ल्यूएल का निर्धारण इन 3 विधियों के अनुसार होता है मित्रों। सीधा लोडिंग इजकल टू 1 गुणे एसडब्ल्यूएल, जिसको हम लोग मूल क्षमता बोलेंगे। चोक लिफ्टिंग में 0.8 को एसडब्ल्यूएल से गुणा कर देने से निकल जाता है, और बास्केट लिफ्टिंग में 2 गुणे एसडब्ल्यूएल करने से बास्केट लिफ्टिंग निकलता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक सिंथेटिक सीलिंग की सीधी उठाने की क्षमता 1 टन है, यानी कि 1 टन का बेल्ट है, तो चोक लिफ्टिंग में इसकी क्षमता हो जाएगी 0.8 गुणे 1, यानी कि 0.8 टन, और बास्केट लिफ्टिंग में हो जाएगी मित्रों 2 गुणे 1, यानी कि 2 टन। अब हम लोग देखेंगे चैन सीलिंग का एसडब्ल्यूएल। चैन सीलिंग का एसडब्ल्यूएल कैसे निकालते हैं? तो मित्रों, चैन सीलिंग के लिए एसडब्ल्यूएल को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है, यानी कि चैन सीलिंग का एसडब्ल्यूएल इक्वल टू डी स्क्वायर गुणे ग्रेड फैक्टर, जहां डी चैन सीलिंग का व्यास यानी कि डायमीटर हो गया, वो भी एमएम में रहना चाहिए। अब ग्रेड को समझते हैं मित्रों। चैन सीलिंग मुख्य रूप से 4 ग्रेडों में मिलती है, 30, 40, 80 और 100 ग्रेड में। अब देखते हैं ग्रेड फैक्टर इक्वल टू चेन की गुणवत्ता के अनुसार ग्रेड 30 और 40 के लिए ग्रेड फैक्टर 0.3 होता है, तथा ग्रेड 80 और 100 के लिए ग्रेड फैक्टर 0.4 होता है। ये ग्रेड चैन सीलिंग के टैग पर होते हैं, वहां से आप इसको देखकर ले सकते हैं। अब चलते हैं, इसको एक उदाहरण से समझते हैं मित्रों। एक 80 ग्रेड का चैन सीलिंग है जिसका डायमीटर 10 mm है, तो इसका एसडब्ल्यूएल कितना होगा? तो यहां पर दिया गया है कि चैन सीलिंग का डायमीटर 10 mm है, यानी डी का मान 10 हो गया। ग्रेड दिया है 80, तो इसका ग्रेड फैक्टर हो गया 0.4, इसलिए इसका एसडब्ल्यूएल हो जाएगा मित्रों डी स्क्वायर गुणे ग्रेड फैक्टर। अब इसमें मान भरेंगे, तो डी का तो मान 10 है, तो 10 गुणे 10, इसका ग्रेड 80 है तो 80, और इसका ग्रेड फैक्टर होता है 0.4। तो इन सब को जब गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3200 kg। अब इसको टन में बदलना चाहते हैं तो 1000 से भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 3.2 टन। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। अगला सवाल ले लेते हैं मित्रों। सीलिंग एंगल का एसडब्ल्यूएल पर प्रभाव कैसे पड़ता है? ये भी क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है, अगर सीलिंग को सीधा 90 डिग्री पर उपयोग किया जाए तो इसकी पूरी एसडब्ल्यूएल क्षमता मिलती है, लेकिन अगर सीलिंग का कोण 45 डिग्री या 30 डिग्री हो तो इसकी प्रभावी क्षमता यानी कि एसडब्ल्यूएल कम हो जाती है। अब इसको चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी सीलिंग का एसडब्ल्यूएल 2 टन है, यानी कि सीधा उठाने की क्षमता 2 टन है, और इसे 45 डिग्री एंगल पर उपयोग किया जाना है, तो नया एसडब्ल्यूएल क्या होगा भाई? तो 2 गुणे 0.707 इजकल टू 1.41 टन एसडब्ल्यूएल हुआ, यानी कि सीधा उठाई जाने वाली से कम हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एसडब्ल्यूएल को कैसे सुनिश्चित करेंगे? इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जाता है, सीलिंग का सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है? तो इनका आंसर देखते हैं मित्रों। हमेशा सीलिंग के सेफ्टी टैग को चेक करते रहना चाहिए। किसी भी कटे फटे या जंग लगे सीलिंग का
उपयोग नहीं करना चाहिए। लोड को अधिकतम ESWL से ऊपर न ले जाना चाहिए। सही स्लिंग एंगल और टेक्निक अपनाना चाहिए। नियमित रूप से स्लिंग का निरीक्षण करते रहना चाहिए। ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं। तो मित्रों, यह थी ESWL कैलकुलेशन की पूरी जानकारी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल है मित्रों तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सही तकनीक अपनाएं। बेस्ट ऑफ लक। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।